जय हिंद। आज अगर हम लोग बात करें फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां की, तो जितनी भी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां आज टीका बनाने में लगी हुई है, यानी कि वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। तो क्या चीज़ का वैक्सीन? तो ये आप लोगों से अछूता नहीं है। आप लोग जान ही रहे हैं कि आज जो जो भी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, वो कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अभी तक तो सफलता नहीं मिली है। भगवान से आप लोग प्रार्थना करिए कि बहुत ही जल्द हमारे जो वैज्ञानिक जो बहुत ही दिनों से रात दिन एक करके हमारे लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, उनको सफलता मिल जाए। तो ये जो वैक्सीन है, आखिर ये वैक्सीन क्या चीज़ में कारगर होता है? तो जो विषाणु से होने वाला रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है, उस रोग में ये वैक्सीन कारगर होता है। या बोलें तो कम्युनिकेबल डिजीज, या तो आप इसको अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो वो बोलते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए, यानी कि अगर किसी को संक्रामक रोग नहीं हो, कोई खतरनाक संक्रामक रोग, तो उसके लिए क्या होता है कि वैक्सीन बनाया जाता है। जैसे आज से कुछ समय पहले की बात करें, कुछ 400-500 साल पहले की बात करें, तो उस समय भी विषाणु से बहुत सारे रोग हुए थे। और उसको ठीक करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, उस समय भी काफ़ी ज़ोर-शोर से, काफ़ी मेहनत से हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए वैक्सीन बनाए थे। हाँ, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वैक्सीन की बात करने वाले हैं। तो आज इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, और वैक्सीन एक्चुअली में इंजेक्शन के रूप में क्यों दिया जाता है, और कुछ वैक्सीन होता है जो कि डायरेक्ट हमारे मुंह पे डाल दिया जाता है। और जानेंगे कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का जो वास्तविक इतिहास कब से स्टार्ट हुआ, किस साइंटिस्ट ने इसको स्टार्ट किया, किस वैज्ञानिक ने इसको स्टार्ट किया। और हम लोग जानेंगे कुछ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में। उसके बाद ये भी जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बस छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग। उसके बाद बात करेंगे कि हमारी जो 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी में हमारा जो भारत था, उस समय विषाणु से जो भी रोग होता था, यानी कि संक्रामक रोग जो होता था, उसको लेके यहाँ पर क्या सोच था, क्या कोई अंधविश्वास था, ये देखेंगे। ये सारी बातें इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये जो टीकाकरण का इतिहास है, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, तो टीकाकरण का जो वास्तविक इतिहास है, वो एडवर्ड जेनर के समय से माना जाता है। यानी कि एडवर्ड जेनर जी जो थे, उन्हीं के समय से, उन्हीं के समय से ये टीकाकरण का इतिहास स्टार्ट होता है। तो ये तो जैसे ही आपने एडवर्ड जेनर का नाम सुना, तो आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि ये एडवर्ड जेनर कौन थे, और इन्होंने किस टीका का खोज किया था। इन्होंने जो खोज किए थे, वो चेचक के टीका का खोज किया था। तो आप चेचक का इतिहास तो जान ही रहे हैं कि जो उस समय जब किसी को चेचक होता था, तो वो मर ही जाता था, बचता नहीं था। इक्का दुक्का बचता था। जैसे मान के चलिए कि 10 आदमी को हुआ, तो 10 आदमी में 9 आदमी मर गया, 1 आदमी बचा। तो हुआ ना खतरनाक। आज भी वही समस्या कुछ कोरोना वायरस को लेकर हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखे कि कुछ ना कुछ इसका उपाय निकाल लिया गया। और आज ये आंकड़ा है कि करीब करीब 80% आदमी ठीक हो रहे हैं। ठीक है। और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, जबकि इसका वैक्सीन अच्छे तरीके से मिल जाएगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने अभी देखा कि टीकाकरण का जो वास्तविक इतिहास है, वो एडवर्ड जेनर के समय से, यानी कि एडवर्ड जेनर के टाइम से माना जाता है। और इन्होंने जो खोज किया था, किस टीके का खोज किया था, तो चेचक के टीके का खोज किया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, फ्रांस के एक बहुत ही फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था लुई पास्चर। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म यहाँ पर आया है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको कहता है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करे, स्टडी करे। हाँ, स्टडी करके हम लोगों को बताए, तो उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है?
इसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको सिंपल भाषा में अगर जाने तो ये जो माइक्रो बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो किससे देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप इसलिए तो उसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा गया है। तो हम लोग जो बात किए अभी, ये फ्रांस के जो ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुई पास्चर, इन्होंने एक थ्योरी दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। क्या चीज? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिए, और इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो रोग होते हैं वो जर्म से होते हैं, यानी कि विषाणु से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ फंगस से होते हैं, ठीक है। तो इसी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के आधार पर इन्होंने क्या किया? चिकन पॉक्स को ठीक किए, रेबीज को ठीक किए, एंथ्रेक्स को ठीक किए, कोलेरा को ठीक किए। हाँ, तो आखिर ये सब रोगों को जो ठीक किए होंगे, ये क्या ऐसे ही झाड़ फूक से ठीक कर दिए होंगे? नहीं, इनको जो ठीक किए ये टीका टीका को खोजे। क्या खोजे? टीका को। कोई झाड़ फूक नहीं होती है। हाँ, झाड़ फूक भी होती है तो उसमें कुछ मेडिसिन रहता है, जिसको जो 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 झाड़ फूक करते हैं, तो वास्तविकता में क्या होता है कि उसमें कुछ आयुर्वेदिक उन लोगों को शायद जड़ी बूटी का कुछ जानकारी रहता है, उसी के बेसिस पे वो लोग झाड़ देते हैं। वास्तविकता में वो झाड़ना नहीं होता है। हाँ, तो ये अभी हम लोगों ने देखा लुई पास्चर के बारे में। उसके बाद हम लोग अब आते हैं 19वीं सेंचुरी में। हमारा जो इंडिया था, यहाँ पर अगर किसी को वायरस से, यानी कि वायरस जनित कोई रोग हो जाता था, तो हमारे यहाँ के कुछ पढ़े लिखे आदमी उसको क्या बोलते थे कि देखो ये बहुत बड़ा पापी आदमी है, इसलिए इसको ये चीज़ हुआ है। देखो कितना, कोई उसके पास सड़ता नहीं था, मना कर देता था। लेकिन आज हमारा जो ये वर्ल्ड है, विश्व है, गांव गांव में इस बात को जान गया है कि नहीं, ये एक बीमारी है। हाँ, ये कोई पाप पुण्य का खेल नहीं है। तो 19वीं सेंचुरी में चलते हैं हम लोग। तो 19वीं सेंचुरी में जब हमारा जो इंडिया था, उससे पहले की अगर बात करें तो अंधविश्वास के कारण क्या माना जाता था कि 19वीं सेंचुरी में वो जो विषाणु जनित रोग था उसको पाप के कारण माना जाता था, कि उसको पाप किए हैं इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, इस रोग का निदान के लिए बराबर प्रयास कर रहे थे। तो 19वीं सेंचुरी में वायरस से जो भी डिजीज होता था, उसको ठीक करने के लिए कदम बहुत ही तेज कर दिए। कौन? तो हमारे साइंटिस्ट लोग, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट लोग ये कदम बहुत तेज कर दिए। उसके बाद उसी समय क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी का ही बात करते हैं कि कुछ वैक्सीन संस्थान हमारे इंडिया में बना, ताकि अगर यहाँ पर कोई वायरस से बहुत ही ज़्यादा रोग फैलता है तो उसको आराम से वैक्सीन क्या किया जा सके, उपलब्ध करवाया जा सके। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कोलेरा वैक्सीन पर रिसर्च हुआ 19वीं सेंचुरी में ही, और प्लेग के टीके की खोज 19वीं सेंचुरी में ही होती है, ठीक है। तो फिर से बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि 19वीं सेंचुरी में हमारा जो इंडिया था, यहाँ पर किस तरह से प्लेग का वैक्सीन को खोजा गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि चेचक है, चेचक, पोलियो, टिटनस, ये सारे रोगों से जो निजात पाया गया, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो आज निजात पाया है। हालांकि इक्का दुक्का कभी कभी होता है, जैसे कि चेचक होता है, टिटनस होता है, पोलियो भी आज होता है, लेकिन इसको मान लिया गया है। जैसे मान के चलिए कि 100 की आबादी है, तो 100 की आबादी में इक्का दुक्का किसी को हो गया, तो इस तरह से इसको फ्री माना जाता है। तो हमारे जो टीकाकरण के खोजकर्ता थे, उन लोगों का मानना है कि ये इन सारे रोगों से जो निजात पाया गया है, एक्चुअली में हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करके एक ऐसा मेडिसिन हम लोगों में डालते हैं, यानी कि वो टीका जो है, जब हम लोगों को या तो इंजेक्शन से या तो मुंह से जब पिलाया जाता है, तो इससे क्या होता है एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर में जो इम्यूनिटी होती है, हाँ, वास्तव में पहले से ही प्राकृतिक रूप से उसमें हमारे बॉडी में मौजूद होती है। जैसे ही वो वैक्सीन हम लोगों के बॉडी में एंटर कराया जाता है, तो वो इम्यूनिटी क्या है, ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक क्या हो, एक्टिव हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमारे गांव में कुछ सिपाही हैं, ठीक है, पहले से ही रहते हैं सिपाही, या मान के चलिए कोई पावरफुल आदमी रहते हैं। अगर बाहर से कोई आदमी आए और एक दूसरे को मारने लगे, तो क्या होता है? क्या हम लोग गांव के बाहर से मंगाते हैं किसी को? क्या नहीं, बल्कि हमारे गांव में पहले से ही मौजूद रहता है। अगर मान के चलिए वो सोया हुआ है तो कोई उसको जाके जगाता है, फिर वो आता है, फिर उसको मारता है वो।
तो उसी तरह से जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर में पहले से ही इम्यूनिटी रहता है, तो बस वो सोया रहता है। तो ये वैक्सीन जैसे ही डाला जाता है, तो ये वैक्सीन क्या करता है, वो जो सोया हुआ जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट कर देता है। अचानक से क्या करता है, रिचार्ज कर देता है। तो वो उठता है, देखता है अरे कौन कौन घुसा कौन घुसा, तो उसके बाद उस पर वो हमला करता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि एक्चुअली में ये जो चेचक है, पोलियो है, टिटनस है, ये सारे के सारे जो बीमारी से आज निजात पाया गया है, उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर में पहले से जो इम्यूनिटी था, उस इम्यूनिटी को ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया गया, यानी कि इम्यूनिटी को क्या किया गया, बूस्ट कर दिया गया। तो वैक्सीन, एक्चुअली में वैक्सीन होता क्या है, देखिए वैक्सीन का काम क्या करता है। वैक्सीन काम ये करता है, अभी जस्ट मैंने पहले बताया ही, कि आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। आर्टिफिशियल तरीके से क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अभी हमने एक पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में प्रश्न किया था कि ज़्यादातर वैक्सीन जो है इंजेक्शन से दिए जाते हैं। तो ये इंजेक्शन से क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इंजेक्शन से इसलिए दिया जाता है ताकि ये आँत से आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि कुछ वैक्सीन मुंह में क्यों दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं ताकि आँत के निचले हिस्से की ताकत बढ़ सके। हमारा जो आँत है, आँत का निचले हिस्से की ताकत बढ़ सके, इसलिए मुंह में वैक्सीन डाला जाता है। तो ये बात क्लियर है कि क्यों इंजेक्शन दिया जाता है और क्यों मुंह में दिया जाता है वैक्सीन। लेकिन अधिकांश अगर बात करें तो अधिकांश जो वैक्सीन होगा वो जो दिया जाएगा हम लोगों को, मुंह से ही नहीं, मुंह में नहीं, बल्कि इंजेक्शन से दिया जाएगा। तो कुछ वैक्सीन क्या होता है कि बिफोर डिजीज, यानी कि रोग से पहले ही दे दिया जाता है ताकि वो नहीं हो। जैसे मान के चलिए क्या हम लोग जब बच्चे थे तो बचपन में ही हम लोगों को बहुत सारा टीकाकरण करवा दिया गया था। तो आज हम बड़े होके वो सारा रोग हम लोगों को नहीं होता है। अगर उस समय टीकाकरण नहीं करवाया गया होता तो आज हम लोगों को क्या होता, वो रोग हो जाता। तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पे कि वास्तविकता में ये जो एंटीबॉडीज़ क्या होता है, फिर वैक्सीनेशन कैसे करवाया जाता है, आखिर वैक्सीनेशन क्यों करवाया जाता है, क्या होता है ये वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये जो कुछ वैक्सीन हम अभी बात किए कि कुछ वैक्सीन बिफोर डिजीज, यानी कि डिजीज से पहले ही हम लोगों के बॉडी में एंटर करा दिया जाता है। और कुछ वैक्सीन क्या होता है, जब हम लोगों को बीमारी होती है उस समय में हमारे बॉडी में उसको इंजेक्ट करवाया जाता है, या तो सुई से या तो मुंह में डालकर। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें।